हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज आप सभी का स्वागत है LICW प्री 2023 के स्ट्रेटर्जी वीडियो में। तो एग्जाम के लिए लास्ट 7 डेज बचे हैं, तो आपकी कौन सी स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए जिससे आपका एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, क्योंकि आप साल भर कितनी मेहनत करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम के एक वीक पहले क्या करते हो गाइज। और ये अप्रोच फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप ये पेपर उड़ा के आओगे गाइज, आपकी ये प्री क्लियर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है एंड कॉन्ट होता है। तो इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पे आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए आते हैं और कॉन्ट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपका रिजल्ट लगेगा गाइस 70 मार्क्स पे। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 70 में से आपको 60 मार्क्स तक आ ही जाए, क्योंकि 60 मार्क्स या फिर 65 मार्क्स तक आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर एक ईजी लेवल का होता है गाइज, IBPS क्लर्क से थोड़ा ऊपर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश के लिए गाइज, अब इंग्लिश का ग्रामर करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे LICAA में ग्रामर पे ज़्यादा फोकस है गाइज। तो आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है जो कि क्विजेस कंडक्ट करते हैं। आप ये ग्रामर के लिए क्विजेस लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको टेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वर्ड रिप्लेसमेंट, वो क्या, अब ये सभी के क्विजेस अवेलेबल है गाइज। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस लगाइए। और आपके लिए गोल्डन सजेशन है कि आप डेली, अब 7 डेज बचे हैं, तो डेली 30 से 45 मिनट आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड लास्ट के 7 डेज में इतनी डेवलप्ड हो जाएंगी कि आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइज। आपको मॉक भी लगाने हैं और इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक लगाने हैं, इंग्लिश के मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने से आपको क्या होगा, आपको एक एग्जाम लेवल के मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी सेक्शनल मॉक में। तो ये था पूरा इंग्लिश के लिए। बट आप रीजनिंग एंड कॉन्ट में ज़्यादा मेहनत देके आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसे ज़्यादा टाइम दो। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ क्विजेस सॉल्व कीजिए, सेक्शनल मॉक में भी ग्रामर का ही पोर्शन सॉल्व कीजिए जो कि वर्ड रिप्लेसमेंट वगैरह होते हैं, और सिर्फ 30 मिनट रीड कीजिए। इंग्लिश के लिए 1 आवर काफ़ी है गाइज। तो अब देखते हैं कि रीजनिंग के लिए क्या है। रीजनिंग एक गेम चेंजर होता है गाइज, क्योंकि रीजनिंग में सभी के सभी धुरंधर होते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग के लिए पजल है। पजल रीजनिंग में 35 में से 20 मार्क्स होल्ड करती है गाइज। तो आपकी पकड़ पजल पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप डेली एक मॉक दे रहे होंगे, वहाँ पे आपकी रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस होती होंगी, रीजनिंग कंटेंट इंग्लिश की, ठीक है। तो आपको 7 दिन में 7 मॉक तो कंपलसरी देने होंगे। अब एक्स्ट्रा मेहनत क्या करनी पड़ेगी रीजनिंग के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले गूगल पे जाइए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पजल फॉर बैंकिंग, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बैंकिंग, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बैंकिंग, ये तीनों टाइप के पजल आप गूगल पे डाल के यहाँ के एक बेसिक लेवल के PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सभी के 2-2 PDF आपको डाउनलोड करने होंगे। ओके गाइज, अब आपको लेक्चर देख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है गाइज। आप PDF उठा लो गूगल पे से, ये फ्री PDF होते हैं। आप एग्जाम पंडित, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट किडा, कौन से भी PDF उठा लो जिसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। और एग्जाम से पहले दिन तक आपको ये PDF रिपीट एंड रिपीट सॉल्व करने होंगे गाइज। अगर आप रिपीटेड सॉल्व करोगे तो आपकी कंसेप्ट एकदम हाई लेवल पे चली जाएंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़े PDF होने चाहिए और वो रिपीटेड सॉल्व करने चाहिए। तो और देखते हैं गाइज, ऐसे ही आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक फ्री PDF डाउनलोड करना होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो आपकी हो ही जाएगी मॉक में, तो ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसका PDF डाउनलोड कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटी के PDF डाउनलोड करने होंगे। हजारों PDF अवेलेबल है गाइज गूगल पे, आपको सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटी के PDF डाउनलोड करने होंगे और आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटी के। अगर आपको सिलोगिज्म टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, आप बिगनर हो, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सिलोगिज्म के शॉर्ट्स अवेलेबल है और सिलोगिज्म के क्लासेस वीडियो अवेलेबल है, वो आप पूरा देख लीजिए। अगर आप शॉर्ट्स भी देखोगे सभी के सभी, तो आपके सिलोगिज्म का पूरा बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना होगा, क्योंकि मॉक में तो मिसलेनियस टॉपिक हो ही जाएंगे। आपको सिर्फ सिलोगिज्म की प्रैक्टिस करनी होगी, इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको पजल्स लगाने होंगे। और पजल्स भी कहाँ से लगाने होंगे, PDF से लगाने होंगे गाइज। और यहाँ से रिपीट एंड रिपीट PDF की प्रैक्टिस करो गाइज। और भी रीजनिंग के टॉपिक है जो कि आपके मॉक में कवर हो जाएंगे गाइज, जैसे कि कोडिंग एंड डीकोडिंग है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसकी सेपरेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पजल है, सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, और मिसलिनियस के जो भी क्वेश्चन है वो आपके मॉक में तो कंप्लीट हो ही रहे हैं। अब मैं कॉन्ट के लिए बताता हूँ गाइज। कॉन्ट के लिए सिर्फ आपको एक ही करना होगा, आशीष अरोरा सर के टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे PDF है।
200 प्लस पीडीएफ अवेलेबल है गाइज। तो आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करने होंगे। वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, सिंप्लीफिकेशन दिए हैं 25, रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए हैं। उस पीडीएफ में डेली 5 सेट अपलोड होते हैं डीआई के, और अरिथमेटिक भी अवेलेबल है। अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन होते हैं मिक्स लेवल के। तो ये पीडीएफ आपके प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए काफ़ी है। 200 प्लस पीडीएफ है। आप पीडीएफ नंबर 1 से पीडीएफ नंबर 10 तक डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम तक डेली 1 पीडीएफ उसका सॉल्व कीजिए। उसमें 20 अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, 25 सिंप्लीफिकेशन होते हैं, 10 से 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ये मोर देन इनफ है गाइस कॉन्ट का सेक्शन क्लियर करने के लिए। तो आपको सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना होगा कॉन्ट के लिए, और वो भी पीडीएफ आपको आशीष अरोड़ा सर के टेलीग्राम चैनल से उठाने हैं, क्योंकि ये पीडीएफ मोर देन इनफ है गाइस। और ऐसे डिटेल्ड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव यू।